रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल की आने वाली फिल्म धुरंधर के ट्रेलर ने कराची की लयारी को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। पाकिस्तान में चला वो ऑपरेशन जिसमें मेजर मोहित शर्मा ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। होलिया बदलकर आतंकियों के गुट में दाखिल हुए थे। चर्चा है कि रणवीर सिंह उन्हीं का किरदार निभाने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ट्रेलर में लयारी को वॉर जोन और शत्रुतापूर्ण पाकिस्तानी इलाका दिखाए जाने के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ये जगह कभी इतनी खतरनाक हुआ करती थी। अब इसीलिए लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म में संजय दत्त जो कि एसएसपी चौधरी असलम का किरदार निभा रहे हैं। वहीं अक्षय खन्ना की अगर हम बात करें तो रहमान डकैत की भूमिका में इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। करीब 8 लाख की आबादी वाला लयारी दशकों तक अपराध, राजनीतिक हिंसा, ड्रग तस्करी और गैंग वॉर का गढ़ रहा है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये वही इलाका है जहां पर साल 2012 से लेकर 2014 के बीच में पाकिस्तान पुलिस और रेंजर्स को ऑपरेशन लयारी नाम के सबसे कठिन कार्रवाई चलानी पड़ी थी। अब इस फिल्म की अगर हम बात करें तो फिल्म के ट्रेलर ने सिर्फ उस हिस्से का एक ट्रेलर दिखाया है जिसमें लयारी सिर्फ अपराध का अड्डा ही नहीं बल्कि कराची की राजनीतिक, सामाजिक और असमानता और समुदायों के बीच का संघर्ष का केंद्र भी रहा है। गिरोहों और नेताओं की सांठगांठ ने लयारी को एक समानांतर सत्ता का केंद्र बना दिया जहां पर कानून की जगह पर बंदूकें फैसला किया करती थी। अब बात अगर साल 2000 की करें तो इस दशक में रहमान डकैत और अरशाद पप्पू के बीच के संघर्ष ने लयारी को हिंसा की आग में झोंक दिया था। साल 2012 से लेकर 13 में शुरू हुआ यह अभियान पाकिस्तान पुलिस और सिंध रेंजर्स का सबसे बड़ा शहरी ऑपरेशन माना जाता है। चौधरी असलम जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, इस ऑपरेशन का चेहरा बने थे। उन्होंने पहली बार कराची में बख्तरबंद गाड़ियां, स्नाइपर्स और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया था। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि लयारी की तंग गलियों, घनी आबादी और गिरोहों के पास मौजूद आरपीजी जैसे हथियारों ने इस अभियान को खतरनाक बना दिया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पुलिस पूरी तरह से घिर गई और घंटों तक गोलीबारी चलती रही है। और यही वजह है कि अभी जो ट्रेलर है वो काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। इसके आगे की अगर हम बात करें कि रहमान डकैत की मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी उजय बलोच और दूसरी ओर अरशाद पप्पू, दोनों के बीच में दुश्मनी ने एक नया एंगल ले लिया था जिसने पूरे कराची को दहलाया। यह संघर्ष इतना भयावह था कि पुलिस कई बार एक ही इलाके में महीनों तक प्रवेश नहीं कर पाई थी। इस फिल्म की अगर हम बात करें तो फिल्म में अक्षय खन्ना और संजय दत्त का टकराव इसी वास्तविक गैंग वॉर से प्रेरित है। आपको बता दें कि 9 जनवरी 2014 को चौधरी असलम एक तालिबानी आत्मघाती हमले में मारे गए और इसी के बाद यह कहानी का यहाँ पर अंत होता है। लेकिन जो असल मायनों में हमने गैंग वॉर देखी और पाकिस्तान का ये जो लयारी इलाका आज यहाँ पर बदली हुई तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन अब से कुछ ही सालों पहले की अगर हम बात करें या एक दशक पहले की बात करें तो यहाँ पर जो हमें तस्वीर देखने को मिलती थी वो बेहद अलग तस्वीर देखने को मिली है। यहाँ पर हमें सब कुछ देखने को मिला है और जो ये ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का एक अद्भुत और जीवंत उदाहरण आपको इस फिल्म के जरिए देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ऑपरेशन ग्राउंड जीरो पर जो किए जाते हैं उस वक्त काफी ज्यादा खुफिया और सीक्रेट तरीके से किए जाते हैं, लेकिन असल मायनों में जब उनकी सच्चाई सामने आती है तो देखने को मिलता है कि आखिर पर्दे के पीछे की कहानी क्या थी। और इस फिल्म में भी कुछ यही पटकथा लिखी गई है कि उस दौरान जिस तरह की जो घटनाएं हुई थी अब उसे एक फिल्म में अदाकारी के जरिए लोगों तक परोसा जाएगा और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि अगर आप आज सुरक्षित हैं तो उसके लिए जो सुरक्षा बल की अगर हम बात करें या फिर जो सुरक्षा में तैनात लोग हैं, जो चाहे हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें या फिर खुफिया एजेंसी की बात करें, वो किस तरह से कितना संघर्ष करती हैं, इन सभी चीजों को दिखाता है। और इसीलिए इस तरह की फिल्में देखना बेहद जरूरी होता है। और अब जब इस मूवी का ट्रेलर सामने आया है तो इस ट्रेलर ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो लयारी है वहां पर किस तरह के हालात आज से एक दशक पहले थे और क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। कि हमने जिस तरह से शुरू में ही इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर जो फैसले हुए करते थे तो वो बंदूक की नोक पर फैसले हुए करते थे। ऐसा नहीं है कि अब जब जो स्थिति बदली है
हालात बदले हैं। ये हाल फिलहाल में यहाँ पर काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। अब ये जब फिल्म का ट्रेलर ही इतना रोमांचक है और उसमें सारी चीजें देखने को मिल रही है, थ्रिल भी है, एक्शन भी है। देखने वाली बात ये होगी कि पूरी फिल्म किस तरह से रहती है, लेकिन फिलहाल लोगों को इस फिल्म का तो बेसब्री से इंतजार है।